नमस्कार। शेयर बाजार में एक बहुत ही पुरानी और मशहूर कहावत है, सेल इन मे एंड गो अवे, यानी मई में अपना माल बेचो और फुर्र हो जाओ। लेकिन क्या 2026 के इस हाई वोल्टेज भारतीय शेयर बाजार में ये पुराना फॉर्मूला सच में फिट बैठता है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक तरफ हमारे पास बेहद मजबूत घरेलू आंकड़े हैं, तो दूसरी तरफ ग्लोबल टेंशन का भारी शोर। तो चलिए डेटा की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि क्या वाकई बाजार से दूर जाने का वक्त आ गया है या फिर कहानी कुछ और ही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इन्वेस्टर्स को सच में अपना पोर्टफोलियो खाली करके बैठ जाना चाहिए? इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें मार्केट के मौजूदा मूड को बहुत ही गहराई से समझना होगा। अच्छा, चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं और सीधे आंकड़ों पर आते हैं। मई में कदम रखने से ठीक पहले जरा अप्रैल 2026 का प्रदर्शन देखिए। सेंसेक्स 6.9% उछला और निफ्टी 50 ने 7.5% की दमदार बढ़त ली। और वो एडवांस डिक्लाइन रेशियो, वो 1.54 पे पहुंच गया। मतलब दिसंबर 2023 के बाद का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन। ये आंकड़े किसी डर का नहीं, बल्कि मार्केट की जबरदस्त ताकत का इशारा कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, हर तेज दौड़ में कुछ स्पीड ब्रेकर्स भी तो होते हैं ना? और यहाँ सबसे बड़ा ब्रेकर है $114 प्रति बैरल ब्रेंट क्रूड। अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव चल रहा है, उसने तेल की कीमतों में मानो आग लगा दी है। और ये कुछ छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये सीधा महंगाई को भड़काता है और कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन्स को बुरी तरह कम करता है। और कच्चे तेल की इसी आसमान छूती कीमत का एक और सीधा असर देखने को मिल रहा है हमारी करेंसी पर। 95.33, जी हाँ, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का ये अब तक का सबसे निचला स्तर है। जाहिर सी बात है, जब रुपया इतना गिरता है तो विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगाता है और मार्केट में थोड़ी नर्वसनेस तो आती ही है। अब जरा इस तीसरे और सबसे तीखे झटके को देखिए, 13,771 करोड़ रुपए। ये वो भारी रकम है जो विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी एफआईआईज ने कैश मार्केट से निकाली है। देखिए, जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ती है तो विदेशी पैसा इमर्जिंग मार्केट से सबसे पहले बाहर भागता है। जो लोग मार्केट में मंदी की आशंका जता रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही सॉलिड डेटा पॉइंट है। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प ट्विस्ट आता है और ये डेटा बहुत ही शानदार तरीके से एक बात साफ करता है। मार्केट में चल रही एक जबरदस्त रस्साकशी। एक तरफ एफआईआईज ने 13,771 करोड़ रुपए निकाले, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू निवेशकों यानी डीआईआईज ने ढाल बनकर 11,585 करोड़ रुपए की शानदार खरीदारी कर डाली। ये विदेशी बिकवाली के तूफान और घरेलू खरीदारी के मजबूत लंगर की बिल्कुल सीधी टक्कर है। खैर, इन तमाम ग्लोबल डरों के बीच एक चीज है जो असल में बहुत पॉजिटिव है। वो है एमके ग्लोबल का Q4 अर्निंग्स एनालिसिस। करीब 46% कंपनियों ने बाजार के अनुमानों को पछाड़ दिया है। मुनाफे का ये मजबूत प्रदर्शन ही वो संजीवनी है जो इस भारी उथल-पुथल वाले माहौल में भी हमारे मार्केट को मजबूती से टिके रहने की ताकत दे रहा है। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा घरेलू इंजन पूरी रफ्तार से दौड़ रहा है। FY26 में बैंक लेंडिंग और रिटेल लोन दोनों ही 16% से ज़्यादा की दर से बढ़ रहे हैं। और तो और FY27 के लिए निफ्टी का EPS अनुमान 1,232 रुपये पर बिल्कुल स्थिर है। जो वैल्यूएशन पहले बहुत महंगे लग रहे थे, वो भी अब ठंडे होकर अपने ऐतिहासिक औसत के करीब आ गए हैं। तो चलिए अब इस मई के महीने वाले मिथक की सच्चाई खोलते हैं और देखते हैं कि भारतीय इक्विटी का इतिहास असल में क्या कहता है। अगर हम पिछले 10 सालों का डेटा खंगालें तो हकीकत कुछ और ही नजर आती है। 10 में से 7 साल ऐसे रहे हैं जब निफ्टी 50 ने मई के महीने में पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है, औसतन 2.3%। हाँ, 2018, 2020 और 2022 में गिरावट जरूर आई थी, लेकिन उसके पीछे कोविड या भारी रेट हाइक्स जैसे बड़े कारण थे। मतलब बिना किसी बड़े ब्लैक स्वान इवेंट के केवल मई का नाम सुनकर मार्केट छोड़ देना अपने ही मुनाफे से हाथ धोने जैसा हो सकता है। और यही कारण है कि मार्केट के दिग्गज भी इस वक्त अंधाधुंध बिकवाली के बिल्कुल खिलाफ हैं। HDFC सिक्योरिटीज के देवर्ष वकील का ये बयान बिल्कुल सटीक है। उनका मानना है कि भारतीय बाजारों में इस वक्त आंख मूंद कर सेल इन मे की रणनीति अपनाना कोई समझदारी नहीं है, बल्कि चुनिंदा और मजबूत शेयरों में बने रहना ही इस वक्त का सबसे सही दाव है।
तो अब सवाल आता है कि ऐसे में रणनीति क्या होनी चाहिए। टेक्निकल्स की बात करें तो एक्सपर्ट्स की नज़र अहम लेवल्स पर है। जब तक निफ्टी 23,800 के अहम सपोर्ट के ऊपर टिका हुआ है, तब तक बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट पर खरीदारी की रणनीति बहुत कारगर साबित हो सकती है। लेकिन हाँ, ऊपर की तरफ 24,250 का स्तर एक बहुत ही कड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है, जिसे पार करना आसान नहीं होगा। इसके साथ ही एक सेक्टर जहां थोड़ी ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है वो है बैंकिंग। भारी बिकवाली के दबाव के चलते बैंक निफ्टी अपने 21 दिन और 55 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे संघर्ष कर रहा है। मार्केट की पूरी तस्वीर समझने के लिए बैंकिंग सेक्टर की इस कमजोरी को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इस पूरे उतार चढ़ाव वाले मार्केट में टिके रहने के लिए एनालिस्ट्स की प्लेबुक क्या कहती है? यहाँ 3 बिल्कुल साफ बातें हैं। पहला, उन कंपनियों से दूरी बनाएं जो कच्चे तेल की भारी खपत करती हैं। दूसरा, फार्मा जैसे एक्सपोर्ट हैवी सेक्टर्स की तरफ जाएं जिन्हें गिरते रुपए का सीधा फायदा मिलेगा। और तीसरा, उन मजबूत घरेलू कंपनियों को चुनें जिनकी प्राइसिंग पावर बहुत शानदार हो। और इन सबके बीच बैठा है सबसे बड़ा वाइल्ड कार्ड, जियोपॉलिटिकल टेंशन। देखिए, ये एक बाइनरी ट्रिगर की तरह काम करता है। अगर अमेरिका और ईरान का तनाव और बढ़ता है तो महंगाई और कॉर्पोरेट मार्जिन पर दबाव जारी रहेगा। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि अगर तनाव थोड़ा भी कम होता है या हॉर्मोज जलडमरू मध्य का रास्ता फिर से खुलता है तो मार्केट में एक बेहद आक्रामक रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है, जो हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर वापस ले आता है। क्या आज सिर्फ डर की वजह से मार्केट से पूरी तरह बाहर हो जाना कल की सबसे बड़ी रिलीफ रैली से चूकने का रिस्क नहीं है? मजबूत घरेलू आंकड़े और इन्वेस्टर्स का भरोसा यही कहता है कि जल्दबाजी में लिया गया कोई भी फैसला बहुत भारी पड़ सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर अगली ट्रेड लेने से पहले बहुत ही गहराई से विचार करना जरूरी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।